ने मुझे अंधा बना दिया। अरे बहू रांडे कहाँ गई रे, पानी तो दो, मरो रांडे। अब कौन सी बहू आएगी? अरे गुल्लू गुल्लू कहाँ गया रे, कम वक्त मर गया गुल्लू भी। बहुएं भी मर गई, छोरे भी मर गए, पोते भी मर गए। काला मुंह तुम्हारा। हाय हाय चुनी लाल अपने नेत्रों से मूवी उतार रहे, समझ गए? मूवी उतार रहे थे, ये क्या कर रहा है देखे। अब बहुओं को डांटे, पोते को पुत्र को डांटे, कौन न झिकावे। बुढ़ापे में स्वभाव, जवानी का किया हो दुष्कर्म ने, रोगों ने घेरा है चिड़चिड़ा स्वभाव। किसी को कुछ बके, किसी को कुछ बके। अब उसको मैं लंबा कहराने नहीं देता हूं, आपको जल्दी बता देता हूं। इतने में याद आया कि पापी से पापी दुराचारी सत्संग में जाता है, हरिओम हरिओम कहता है, संत महात्मा को याद करता है तो उसकी दुर्गति सदगति में बदल जाती है। बाबा बाबा मेरी दुर्गति हो रही है। ओ हे हरिओम बाबा, ओ धोने वाला बाबा, हरिओम हरिओम। चेहरे पर थोड़ी चमक आई। हरिओम हरिओम। अरे बहू है बेटा, मैंने तुम्हें गालियां गलोच निकाले, माफ कर देना, पर आई जाए यहाँ बेटे। अरे पोता कहाँ गया बेटा? देखा के बूढ़े को क्या हो गया है। जो दुश्मन की तरह गुर्रा रही थी शेरनी की नाई, वो अब बकरी की नाई नजीक आ रही, गऊ की नाई। बेटी बड़ी बहू, छोटी कहाँ गई, मजली कहाँ गई? आ जाओ बेटिया, अब मैं जाने वाला हूँ। जाते समय एक दूसरे से माफी लेके जाते तो दोबारा कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। माफ कर देना बेटिया। ससुरा जी, दादाजी, आपको क्या हो गया है? आप इतने गुस्से वाले, इतने ऐसे पवित्र हो गए क्या? बोले भगवान का नाम पवित्र है, हरिओम हरिओम। वो मेरा गुस्सा हर लिया, दोष हर लिए। हरिओम शांति बाबा। अच्छा बेटे तुम जाओ, तुम जाओ। बाबा बाबा, दूना वाला बाबा, आप आओ ना, मेरे को दर्शन दे दो ना बाबा। भगवान दयालु है, सर्वसमर्थ है, अंतर्यामी है। बाबा ये आपसे सुना है ना, अभी हमको भगवान का अनुभव नहीं। हे दयालु भगवान, हे समर्थ भगवान, हे अंतर्यामी भगवान, हे बाबा, हे बाबा। देखा तो बाबा सिराने खड़े हैं, सिर पे हाथ घुमा रहे हैं, आंखें बंद है, महसूस कर रहे हैं कि बाबा सिराने खड़े, हाथ घुमा रहे हैं, सिर पर आशीर्वाद। बाबा बाबा मेरे गुनाह माफ हो गए। नहीं, अंत समय भी जो हरि का ओम का उच्चारण करता उसकी दुर्गति सदगति में बदल जाती। बाबा अभी मैं कहरा रहा था, दुष्ट स्वभाव था। बाबा हरिओम हरिओम। चुनी लाल टकटकी लगा के देख रहे कि क्या जादू है। अभी तो बोल रहा था मैंने गुंडागर्दी की, मैंने डकैतों से दोस्ती की, डाके का माल बेचता था, शराब पिया, न करने जैसे सारे कर्म किए, डकैतों से चोरों से मेरी दोस्ती रखी। एक बार दो बार बाबा के पास गया, बाकी तो सारी जिंदगी मैंने डकैता किया। लेकिन बाबा एक घड़ी आधी घड़ी, बाबा आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। दिमाग का तो विकास कितना भी हो जाए, लेकिन हृदय में अगर प्रेमा भक्ति से हृदय का विकास नहीं हुआ तो धूड़ पड़ी जिंदगी को। हृदय भगवत भक्ति से विकसित होना चाहिए, प्रभु प्रेम से, प्रभु नाम से हृदय रसमय होना चाहिए। हृदय से ही भगवत रस आता है। भगवत रस नहीं लिया तो सुगंध का रस, चटोरेपने का रस, मूत्र इंद्रियों का, सेक्स का रस आदमी को नीरस बना देता है। दूसरों का शोषण करके धन का लोभ का रस कितना बड़ा बना है।
सोने की लंका बनी फिर भी शांति नहीं। इसकी पत्नी उसकी पत्नी, आखिर सीता माता को ले आए, विनाश हो गया। जब तक भगवत रस नहीं मिला तब तक संसार में विरस होकर जीवन बर्बाद हो जाता। चुनीलाल देख रहे, बाबा बाबा हरि ओम शांति, ओम शांति। सबको प्रणाम, राम राम। चुनीलाल को हुआ कि बात तो सच्ची है। बाबा मुझे इम्प्रेस करने को नहीं कह रहे थे, मेरा अज्ञान हरने को। चुनीलाल साधु बाबा बन गए। उनको गुजरात के लोग बोलते पूज्य मोटा। सूरत आश्रम से सटी हुई दीवार है उनका। हरिओम आश्रम सूरत में है। अपने आश्रम से पहले उनका आश्रम था, बाद में हमने उनके नजीक की जमीन खरीदी और कहीं खाइयां पूरी और सरकार को 38 लाख दिए। ये तो ऐसे कुप्रचार वाले लिखते कि जमीन ले लिया, 1 इंच भी हमने लिया नहीं है। वो 12-15 साल पुरानी जमीन के 38 लाख भरे, अभी 3-4 करोड़ की। वो पहले उछाल दिया 80 करोड़ की है। मैं क्या तुम 4 करोड़ दे दो अभी ले लो। आज भी बोलता हूँ 3 करोड़ दे दो अभी ले लो। लिखने में तो क्या जाता है, ऐसे 125-150 एकड़ नारायण और उनके भक्तों ने कोई बंजर पहाड़ लिया था कुछ लाखों में, और बोले अरबों रुपए की जमीन है, मतलब 300-400 करोड़ की। मैं क्या 1-1.25 करोड़ ले आओ, मैं नारायण के भक्तों से दिला देता हूँ। और तुम गायों की सेवा करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, तो 1.25 करोड़ भी हम थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस करेंगे। आज तक कोई नहीं आया। तो कुप्रचार कराने वाले पैसे देके कुछ का कुछ लिखवा लेते, कुछ का कुछ चैनलों में बुलवा देते। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, जो है ऑडिट होता है। ऐसा कुछ है नहीं। कर कसर से चलते हैं और किसी से दक्षिणा बक्षिणा नोचते नहीं, मांगते नहीं, चल रहा है बस। तो कुप्रचार करने वाले किसका कुछ का कुछ दोषारोप कर करके समाज को गुमराह करना जान चाहते हैं। लेकिन समाज इतना सजाग है कि पहले से अधिक भक्त बढ़ रहे। नासिक में 2.5 लाख 3-3 लाख आदमी, 4 दिन सत्संग में रोज हजारों लाखों आदमी नए नए। नासिक के बाद अहमदनगर के पहले दूसरी जगह, तीसरी जगह, ताकि सत्संग में भीड़ बढ़ती जाए। एक जगह सब इकट्ठे होते हैं तो व्यवस्था, सड़कें बंद हो जाती। आज भी शोलापुर में कितनी सारी भीड़। एक दिन में 2 जगह, हरिद्वार के कुंभ में शिवरात्रि सुबह 10 बजे हरिद्वार में, 1:30 बजे नासिक में की। ये कुप्रचार वाले चाहते थे बापूजी के सत्संगी टूट जाएं, लेकिन सत्संगी ऐसे नहीं है। बापू के प्यारों को जुठलाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर लौटाया नहीं जाता। तुम कुछ भी सिखा दो। हरि ओम 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 ओम। आज जितने आए हैं कल इससे दुगने जरूर होंगे, तिगने हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात बोलता हूं। और परसों तो कहना ही क्या, परसों में तो होली का रंग भी छटेंगे। कुछ लोग होली के दिनों में लाल पीला आदि रंगों से होली खेलते हैं, उससे उन केमिकलों से बहुत नुकसान होता है। मैं कल बताऊंगा। अब देर हो गई, 8 बज गए, 5 से 8। आप 4:30 बजे आके भी बैठे होंगे। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं 33 प्रकार के उनके फायदे होते हैं, तो हाथ ऊपर करो।